बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज, जहां पर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हेडर एंड फूटर को कैसे यूज़ करते हैं। हेडर एंड फूटर जो है, हेडर का मतलब है कि ये दो कमांड है, इसमें हेड से निकला है हेडर। तो इसका मतलब है कि जो टॉप पे चीज़ आएगी, ठीक है। यानी आपके पास लातादाद पेजेस हैं, अगर थाउजेंड पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, तो आप कोई भी एक चीज़, कोई भी एक टाइटल, कोई भी डेट टाइम, कुछ भी आप ऐसा लिखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हर पेज के टॉप पर आए। तो आपके पास अगर 1000 पेज हैं तो आप हर एक पेज के ऊपर जाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हेडर कमांड को यूज़ करके हम एक ही वक्त में, एक ही लम्हे में, यानी सारे पेजेस के ऊपर एक ही राइटिंग को कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल मैं आपको अभी इसी वीडियो में करके दिखाता हूँ। और हेडर और फुटर में तकरीबन कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। सिर्फ हेडर का मतलब है जो पेज के टॉप पर लिखा जाता है, और फुटर फुट से निकला है यानी पाँव से, तो फुटर का मतलब है जो चीज़ पेज के बॉटम में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसका ये अभी मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। यहाँ से मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी एक लिस्ट है। तो अभी मैं हेडर एंड फुटर कमांड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इंसर्ट पे जाऊँगा, और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे कमांड मिल जाती है हेडर एंड फुटर, ठीक है जी। तो मैं जस्ट इसको क्लिक कर देता हूँ हेडर एंड फुटर को। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि आपके पास ये पेज जो है वो इस तरह से ये 3 इसमें बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको, बल्कि ये इसमें इतना ही नज़र आएगा। ओके, एक देखें ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। इसी तरह से सारे पेजेस के ऊपर आपको ये बॉक्स, ये हेडर है, ये पेज का टॉप है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, 3 बॉक्सेस। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें एक डिज़ाइन का बटन या टैब ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये डिज़ाइन का टैब हेडर एंड फुटर से रिलेटेड है। जैसे ही आप हेडर एंड फुटर कमांड को अप्लाई करते हैं तो ये टैब आ जाता है। अब इसके अंदर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर आ जाएं पेज नंबर पर। पेज नंबर का हमारे पास ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर इसने ये कुछ राइट कर दिया है, लिख दिया है इसने एंड पेज, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पेज। तो यानी ये पेज के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको मैं जो है वो क्लियर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। चलिए मैं कोई और विंडो ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर आपको ये ज़्यादा क्लियर नज़र आए। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला टेबल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वो टेबल में आपको सही तरह से चीज़ क्लियर नहीं थी। तो ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। तो मैं अब इस टेबल को यूज़ करने के लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके पूरे टेबल को इसकी कंट्रोल सी से कॉपी लेता हूँ, और नीचे इसको मैं इधर कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। इस तरह मैं 2-3 जगह पर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास पेजेस की तादाद ज़्यादा हो जाए, यानी ज़्यादा पेजेस मेरे पास आ जाएँ। और ज़्यादा पेज जितने होंगे उससे ज़्यादा आप अच्छे तरीके से हेडर एंड फुटर को समझ पाएंगे। तो मैं जस्ट ये पेस्ट करते जा रहा हूँ और मेरे पास ये पेजेस है वो बन जाएंगे। ओके जी, आई थिंक एनफ है। ओके, यहाँ भी कर देते हैं पेस्ट। तो ये मैंने एक लिस्ट बना दी है जी, काफ़ी सारी टेबल्स की। एक ही टेबल को कॉपी करके ये देखें। अब मैं इस पे हेडर एंड फुटर अप्लाई करने के लिए सिंपली इंसर्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जाने के बाद इंसर्ट पर जाने के बाद हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूँगा, और आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, अभी काफ़ी आता है। ये देखें, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। तो यहाँ पर मैं हेडर दे सकता हूँ। ये देखें डिज़ाइन टैब आ चुका है, और इसके अंदर पेज नंबर पे क्लिक करें तो ये देखें एंड ब्रैकेट के अंदर पेज लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये कमांड अप्लाई। अब इसको मैं दिखाने के लिए आपको इधर बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखें 1 लिखा आ गया इधर, यानी ये पेज 1 है। अगर मैं नीचे आता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, तो ये दूसरे पेज पे देखें ऑटोमेटिकली 2 लिखा आ गया। इसी तरह से तीसरे पेज पर 3 लिखा आ गया, यानी ये पेज नंबर इसको लग चुका है। अब टोटल पेज कितने हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा ऐसे।
अब मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे दोबारा देखें, इसको चीज़ को समझें। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन में पेज नंबर पर क्लिक करने के बाद मैं स्पेस बार देता हूँ और फिर यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑफ, फिर स्पेस बार, और यहाँ पर मैं अगली कमांड यहाँ से सिलेक्ट करूँगा नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, यानी मैंने पहले पेज नंबर को सिलेक्ट किया, फिर मैंने ऑफ लिखा स्पेस देकर, फिर मैं नंबर ऑफ पेजेस पे क्लिक कर दूँगा। तो देखें ये उसने ऑटोमेटिकली कमांड पिक कर ली है। अब जस्ट मैं पेज के बाहर क्लिक करता हूँ ऐसे, और आप देखिए 1 of 7, यानी यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरे पास टोटल पेजेस 7 हैं और ये पहला पेज है। इसी तरह मैं जब नीचे आऊँगा तो 2 of 7 इस तरह से देखें, 3 of 7 इस तरह से, 4 of 7, ठीक है, 5 of 7। तो ये इस तरह से टोटल पेजेस भी मुझे बता रहा है कि मेरे पास टोटल पेज इतने हैं और मैं अभी किस पेज के ऊपर हूँ। फिर से इसको एडिट करने के लिए इसके अंदर क्लिक करते हैं। अब मैं दूसरी जगह पर दूसरे वाले बॉक्स में जाता हूँ। अब मैंने पहले इनमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब फिर से डिज़ाइन टैब के अंदर जाते हैं और ये करंट डेट वाला नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। करंट डेट पे जब क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी डेट आ जाएगी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर नीचे मैं टाइम भी लगाना चाहता हूँ तो करंट टाइम भी आगे है। ठीक है, आप करंट टाइम को भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पर डेट भी शो करेगा, यहाँ पर टाइम भी शो करेगा। बाहर क्लिक करते हैं, ये देखें ऊपर डेट आ गई, नीचे टाइम आ गया, ठीक हो गया, और ये सारे पेजेस पे आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि ये हेडर है इस पेज पे भी आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, नीचे वाले पेज पे भी आप देख सकते हैं, इधर भी आ गया। तो ये सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाता है, चाहे 1000 पेज हो, चाहे 2000 हो, 100 हो, 50 हो। मेरे पास 7 पेज हैं तो 7 पे ये अप्लाई हो चुका है। फिर से मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ, इसको थर्ड वाले में चला जाता हूँ और डिज़ाइन टैब में जाकर नेक्स्ट देखें जी, कमांड है हमारे पास फाइल पाथ। यानी ये जो मेरी फाइल है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर सेव है। अगर मैं वो पाथ भी शो करना चाहता हूँ तो वो भी इस कमांड से शो कर सकता हूँ। कुछ फाइल्स ऑफिस वर्क की ऐसी होती हैं कि जिनका पाथ भी हम शो करते हैं। तो मैं फाइल पाथ पे जस्ट क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा और बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा पाथ भी आ गया कि सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ड्राइव के अंदर, फिर यूज़र का फोल्डर है उसके अंदर, फिर बट नाम से एक फोल्डर है उसके अंदर, फिर डेस्कटॉप, फिर पाइवट के नाम से फाइल मेरी पड़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं फाइल पाथ भी मैंने इस पे शो कर दिया और ये फाइल पाथ सारे पेजेस पे शो होगा। ठीक है, आप चाहें तो फाइल पाथ को फूटर पे शो कर सकते हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसके अंदर क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करके जस्ट अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देता हूँ और ये देखें ये यहाँ से एक चीज़ मिट गई, ख़त्म हो गई, अरेज हो गई। फिर से इस पर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन टैब में जाते हैं, फिर फाइल नेम आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल का नाम शो हो टॉप पर तो आप फाइल नेम पे क्लिक करें, ये देखें, और बाहर क्लिक करें और यहाँ पर पाइवट के नाम से मेरी फ़ाइल है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे पाइवट के नाम से फ़ाइल का नाम शो करना है तमाम पेजेस के ऊपर, वो भी कर सकते हैं। फाइल का पाथ शो करना है तमाम पेजेस के ऊपर, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, शीट नेम। शीट नेम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे क्लिक करके या जस्ट ऐसे ही शीट 1, ठीक हो गया। इस तरह से अभी ये शीट 1 ही हमारे पास चल रही है क्योंकि ये शीट 1 है, तो ये शीट 1 है। शीट 2 होती कोई तो शीट 2 भी आ जानी थी, अभी शीट 1 पे सारा हमने बनाया हुआ है तो ये शीट 1 ही शो करेगा यहाँ पर। ठीक है जी, यानी डिज़ाइन टैब के अंदर। उसके बाद पिक्चर को यूज़ करके आप अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो आप उसका लोगो यूज़ कर सकते हैं। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और आप चाहते हैं वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें, आप चाहते हैं कि ये लोगो या पिक्चर तमाम पेजेस के ऊपर शो होता रहे तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसमें देख लेता हूँ कि यहाँ से मैं फ़िलहाल कंप्यूटर के अंदर से एक पिक्चर लेके आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन करता हूँ, ये देखें ये इधर शो हो गई पिक्चर। अब बाहर क्लिक करेंगे प्रीव्यू के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी पिक्चर है इसलिए ये सारे पेजेस के इस तरह अंदर शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगो शो, इसको मैं अनडू करता हूँ, अगर आपने लोगो शो करना है, लोगो शो करने के लिए क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा, ये पिक्चर को मैं डिलीट करता हूँ, आपको जाना पड़ेगा, लोगो फाइल लेना पड़ेगी। ठीक है, लोगो फाइल मैं देखता हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कोई लोगो है या नहीं। पिक्चर पे क्लिक करते हैं, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ भाई कि मेरे कंप्यूटर में कोई लोगो शोगो है भी कि नहीं। लोगो, ये मेरे चैनल का एक लोगो आ गया है, चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बाहर क्लिक करते हैं पेज पे, तो
तो आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी हद तक मतलब हर पेज पे आपको ये इस तरह ये देखिए दूसरे पे तीसरे पे सारे पेजेस पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको मज़ीद जो है वो यहाँ से पकड़ कर इसको मज़ीद नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ कर मैं इसको ये थोड़ा सा यहाँ तक कर दूँ तो ऐसे, तो आप देखें आपका हेडर ऊपर आ गया और पेज यानी आपका जो लोगो था बड़ा था इसलिए मैंने हेडर ये बड़ा कर दिया। और बाकी यहाँ पर दूसरे पेज पे जाएं, ये आपका लोगो, ये सेकंड पेज, ये लोगो, ये थर्ड पेज, इस तरह से आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ पर आप स्केल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। गो टू फूटर को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो पहले मैं पिक्चर को जो है वो रेज़ करता हूँ, यहाँ से पिक्चर को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से हम पकड़ के वापस छोटा कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें जी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और गो टू फूटर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही फूटर पे क्लिक करूँगा देखें पेज के बॉटम पर यानी पेज के निचले हिस्से पर वैसे ही 3 टेबल बन जाएंगे जैसे कि ऊपर थे। अब सारा काम वैसे ही है, सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, सेम ऑप्शन है। ये देखिए पेज नंबर, आपने वही काम जो आप टॉप पर कर सकते थे नीचे भी कर सकते हैं। पेज नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट डाल सकते हैं। आप चाहें तो फाइल का पाथ नीचे शो कर दें। मैं पाथ पे क्लिक करके बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हर पेज के, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम टॉप पे जाते हैं तो टॉप पे मैंने ये लगाया है और बॉटम पे मैंने सिर्फ फाइल का पाथ लगाया है, ये देखें, ठीक है। हर पेज के इस तरह ये नज़र आएगा, ये देखें, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज आगे ये आ गया 3 of 7, ये इसका हेडर हो गया, ये वाला हेडर हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं तो ये इसका यहाँ पे ये फूटर हो गया जो कि मेरा फाइल का पाथ मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो हर पेज के ऊपर मैंने ये चीज़ अप्लाई की है। मैं Ctrl+P से प्रिंट करता हूँ। Ctrl+P दबाने के बाद आप देखें पेज के गौर से ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको 1 of 7 लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे वही डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है और ये जो बॉटम पे मैंने लगाया था वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये हेडर होता है जो पेज के टॉप पे लगाया जाता है, ये फूटर होता है जो पेज के क्या किया जाता है बॉटम में। जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हेडर है इसका, ये वाला, और पेज को नीचे करें तो एंड पर जो लगा हुआ है ये फाइल का पाथ इसका क्या है, फूटर है। तो सेम ऑप्शन आप फूटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप हेडर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें आ जाती हैं, गो टू हेडर पे चलते हैं। ये वाली कुछ चीज़ें हैं जी, इनको देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है डिफरेंट फर्स्ट पेज को अगर मैं चेक लगा दूंगा तो क्या होगा आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मैं टाइम को रेज कर देता हूँ, यहाँ से डेट रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज को क्लिक करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मैंने जो है फर्स्ट पेज पे जाता हूँ, ये देखिए फर्स्ट पेज पे मुझे कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगले पेजेस पे जाऊँ तो मुझे सारा कुछ वो डेट भी नज़र आ रही है और वो 2 of 7 भी नज़र आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट फर्स्ट पेज मैंने कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर मैं चेक हटाऊंगा तो देखिए मुझे वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। ऑड होता है जी 1, 3, 5, यानी आप चाहते हैं कि इस तरह के पेजेस पे हेडर और लगे और 2, 4, 6 इस तरह के पेज नंबर पर हेडर और लगे तो वो भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये डेट रहने देता हूँ, चले मैं यहाँ पे शीट फाइल नेम लगा देता हूँ। ये फाइल नेम लगाया और डिफरेंट ऑड पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ, ये आप गौर से देखिए, ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे आपको पाइवट लिखा नज़र आ रहा है, बाकी ये दोनों चीज़ें नीचे आती हैं। दूसरे पेज पर आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, फिर तीसरे पे जाएंगे तो फिर नज़र आएगा, फिर चौथे पे कुछ नहीं होगा, फिर पाँचवें पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये ऑड पेजेस के ऊपर इसने इसको लगा दिया। अगर मैंने फर्स्ट पेज पे रख के लगाया था, अगर मैं सेकंड पेज पर रख के लगाता तो तीसरे पर कुछ नहीं होना था, चौथे पर होना था, फिर पाँचवें पर कुछ नहीं, सातवें पर होना, छठे पर होना था। इस तरह से इसने अप्लाई हो जाना था। तो ये भी ख़त्म कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्केल है, ये सिर्फ साइज़ होता है, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। बाकी अलाइन विद मार्जिन जो इसके होते हैं उसके साथ मार्जिन, जब पेज लेआउट पे जाएंगे इंशाल्लाह मार्जिन आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे मार्जिन क्या होते हैं। तो फ़िलहाल आप अलाइन करना चाहें तो यहाँ पर मार्जिन के साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी हेडर एंड फूटर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
कि हेडर को हम कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और फूटर को कैसे यूज़ करते हैं। यानी जितने भी हमारे पास 100 पेज है, 200 पेज है, हर पेज के टॉप पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, मैं इस डेट की जगह पर मैं चाहता हूँ जी टाइटल लिख दिया जाए, ठीक है, तो मैं इत्तेफाक मोटर्स के नाम से ही जो है वो एक टाइटल लिख देता हूँ। आगे मैं इधर एड्रेस डाल देता हूँ इसका। ओके, अब बाहर क्लिक करते हैं तो अब ये टाइटल जो मैंने एक पेज पे लिखा है सारे पेजेस पे आ जाएगा। ये देखें दूसरे पे भी आ गया, ठीक है, तीसरे पे भी आ गया। जब मैं Ctrl+P से प्रिंट की कमांड देता हूँ और ये देखें ये पेज है मेरा 1 of 7, पहले पेज नंबर आ गया, फिर ये आ गया, फिर पाइवट आ गया, नीचे आ जाए तो ये मैंने जो पाथ दिया हुआ फाइल का वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं भाई इसको। यहाँ पे देखें अगर मैं तीसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, मैं इधर 3 लिखता हूँ, इधर 4 लिख देता हूँ, यहाँ इधर 5 लिखता हूँ, तो आप 3 से 5 पेज प्रिंट की सेटिंग फ़िलहाल मैं चले नहीं करवाता, ये बाद में आपको इसकी समझाऊंगा मैं प्रिंट की सेटिंग पूरी एक वीडियो बना के। तो अगर आपको हेडर एंड फूटर में कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट करें, कमेंट करके पूछें ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियोस देखते हैं और आपको किस तरह से पसंद आती हैं, नहीं आती। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमारी मोटिवेशन होती है, ठीक है। इस तरह हम वीडियो बनाने के लिए मज़ीद जो है वो मेहनत करें ताकि आपके लिए और हमारे भी नॉलेज में इजाफा और आपके भी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जी तो व्यूअर्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो हमारे चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब करें, इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो हाथ का निशान बना हुआ है काइंडली इसको क्लिक करें और ये ब्लू हो जाएगा तो आप ये समझ लें कि हमारी वीडियो लाइक हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने छोटे से डाउन एरो को क्लिक करें और उसकी सारी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।